नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 24। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान हो चुके हैं, तो हम अभी खड़े हैं मनेर विधानसभा के मखदूमपुर गांव में। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस बार इनके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे और ये किस प्रकार क्या सोच के अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने के आगे और कदम बढ़ाएंगे। आइए जानते हैं पहले से क्या चाहिए, सर क्या लगी है। तो नीतीश की सरकार बननी चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? क्या नीतीश जी का क्या काम अच्छा लगा? तो उनके विपक्ष में मुख्यमंत्री है ही नहीं है। और ये तेजस्वी यादव कहे कि हम तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा दे रहे हैं। हवा में बोलने से नहीं होता है, ग्राउंड में बोलने से। और जो आपके विधायक हैं, यहाँ के अभी परमानेंट विधायक हैं भाई वीर, वो कभी आए हैं आपके एरिया में घूमने? नहीं आया। तब यहाँ से इस वक्त किनको वोट मिलेगा? यहाँ से तो अभी जो खड़ा होगा उसी को नहीं। क्या भाई वीरेंद्र इतने सालों से यहाँ जीत रहे हैं, यहाँ नहीं आए हैं तो कामों नहीं किए हैं। कहाँ काम किए? 10 सालों से वो यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार विधायक हैं। आए दम है यहाँ तो जीत कैसे जा रहे हैं वो? जीत बाकी गप दे रहा है, जीत जा रहा है। बाकी का उनकी पकड़ मजबूत है। आइए और कुछ लोगों से बातें करते हैं। यहाँ पे देखें, अब देखें बहुत से लोग बैठे हुए हैं। इसी गांव के सारे लोग हैं। लोगों की समस्याएं जान, यहाँ की बेसिक समस्याएं क्या है, जैसे क्या प्रॉब्लम है? बेसिक समस्या है कि तारेपुर तरफ से इधर लाइन टपेला कोई रास्ते नहीं, कौची करता ऐलान को नीतीश कुमार बोलने जो आते हैं अपनी इस बात को कहा है। कोई नेता नहीं आता है यहाँ, कोई नेता आता ही नहीं है। आप लोग वोट देते हैं ना? वोट देते हैं, क्या करें, किसको दें? सब तो वही है, तो किसी को तो देना ही है। तो वोट देने से पहले आप लोगों का डिमांड नहीं रखते हैं? क्या डिमांड रखे? हाँ हाँ कर देगा और बाद में करेगा नहीं, तो क्या दे? कहना न कहना सब बेकार। और ये हम लोग जानते हैं कि अब क्या नाम है आपका? हमारा नाम मदन सिंह है। तब क्या लगता है यहाँ विकास इतना पीछे क्यों रह गया इस गाँव का? पीछे इसलिए रह गया कि यहाँ के कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो यहाँ आते ही नहीं। जो आपका स्थानीय विधायक है वो कितनी बार क्षेत्र के दौरे पे आए हैं? वो तो जब फिर वोट लेने के लिए आएंगे बेचारे, क्योंकि सीजन जो है ना बदलता रहता है, उसी तरह वो लोग भी बदलते रहते हैं। आएंगे वोट लेने के लिए, टांग ऊपर करके बैठ जाएंगे, भैया हमको वोट दो। आप लोग आते हैं तो उनसे अपना डिमांड नहीं रखते कि हाँ ये चाहिए, तभी डिमांड तो रखते हैं, मगर इस कान से सुनते हैं, उस कान से आउट करते हैं। आइए भैया, तो क्या लगता है कि इस बार का चुनाव होगा इन मुद्दों पर फिर वही यहाँ ध्यान करना है कि किसी को नहीं वोट देना, किसी को नहीं देना है? हाँ, वो तो लाचारी में जो है ना, किसी न किसी को तो देना ही है, या तो नोटा में लगाएगा, समझे ना। तो यही बात है। विकास आपने देखा है, उस रास्ते से कभी आए होंगे जो सतीशोपुर से यहाँ जाता है, कौन सा गांव है, बसंत चक, उस रोड का हालत आपने देखा है, कभी गए होंगे तो देखे होंगे। उधर से आ रहा। हाँ, अगर बच्चा किसी को होना हो तो रोडे पर ही हो जाएगा, हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगा। यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं, आपके गाँव से बहुत पास, फिर इस गाँव का विकास इतना पीछे रह गया। हाँ, एक बात तो है, वोल्ट तो बन गया, लेकिन हम लोगों को सुविधा सिर्फ ट्रेन पर चढ़ने के लिए है। बस, टेम्पो, बाइक, ये सब जाने के लिए रास्ता है, लेकिन वो बहुत दूर से बनना है। अगर ये रास्ता बन जाए, इसमें कोई टनल दे दिया जाए और उस पार कर दिया जाए, तो हम लोगों का मेन रास्ता से कॉन्टेक्ट हो जाएगा, सीधे हम राजधानी के अंदर पहुँच जाएंगे। मतलब कि ये गाँव भी मेन रास्ते से बिल्कुल कटा हुआ है। हाँ, अगर मेन रास्ते पर जाना है तो इसके लिए अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हमारे यहाँ किसी तरह इमरजेंसी रहती है बीमारी व्यवस्था में, तब वो कैसे जा पाते हैं? तब तो कंधे पर उठाएंगे या ट्रेन का इंतजार करेंगे। अगर वो बहुत इमरजेंसी है तब? इमरजेंसी है तो वही जो है ना, अगर बाइक से जाने वाला है तो बाइक से, नहीं तो जान त्याग देगा बेचारा रास्ते में। आइए जानते हैं आप लोगों से कि क्या क्या यहाँ की बेसिक समस्याएं क्या क्या है और क्या समस्या है? बाकी समस्या तो हमारे ग्रामीण
और बोलते हैं कि जो है ना उसके बाद में सड़क के हालत देख ले रहे हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहना है, हमसे बेहतर आप जानते हैं। यह गाँव में स्कूल है या नहीं? स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाई होती है, शिक्षा भी चौपट है। ये है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से क्या कहा जाए, इस गांव को अगर सड़क अभी अभी जो बोले मेन सड़क से जोड़ दिया जाता तो यहाँ पर राजधानी के बगल में था, यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं रहता, डेली पटना से काम करता, डेली बेच करके तो आता, जीवन स्तर में सुधार होता, वो भी ब्रेक हुए हैं। आप लोग का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ ऐसे? मुख्य व्यवसाय यहाँ पर हुआ कि यहाँ के सब्जी बाड़ी हम लोग उपजाते हैं और उस सब्जी को मंडी तक ले जाने के लिए औने पौने दाम में यहीं पे आता है वेंडर, यहीं से ले जाता है। अगर हम लोग के साधन की व्यवस्था हो जाता, ये टनल बंद करके लाइन क्रॉस करके मेन रोड से हो जाता तो हम लोग उपज मंडी में ले जाते, उसका बेहतर आय होता, जो नहीं है। और यही सब दिक्कत है। और क्या पढ़ने लिखने के बारे में भी हम ये कहेंगे कि हमारा स्कूल जितना स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल को हाई स्कूल तक कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उस पर कई एक बार कहा भी कि अभी इस गाँव से कितनी दूरी का हाई स्कूल होगा? यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर। हाँ, इर्द गिर्द 1.5 किलो तो पड़ जाएगा इधर, और बाकी चौतरफा जो है ना हाई स्कूल है ही नहीं, 1 कोस से दूरी 1.5 कोस के। कितने गांव का ये अकेले हाई स्कूल होगा जो यहाँ 1.5 किलोमीटर का बता रहे हैं? यहाँ कम से कम 12 गांव का हाई स्कूल, 12 गांव का एक हाई स्कूल है ये। उसके नहीं है, नहीं होगा, अगर होगा तो 12 गांव के बच्चे इस हाई स्कूल में पढ़ते। अभी है नहीं, अभी तो केवल मिडिल, अभी केवल मिडिल स्कूल है यहाँ से। दूसरी बात हमारे गांव का प्रॉब्लम क्या है कि हमारे गांव के बच्चे से थोड़ी नहीं स्कूल में जाते, तो रेलवे लाइन ही अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ, तो रेलवे लाइन से ही बच्चे जाते हैं, जबकि पूर्व में कई एक बार कैजुअल्टी हो चुका है, आने जाने के क्रम में ट्रेन से हादसा हो चुका है। ये बात कई एक बार अधिकारियों के पास, नेताओं के पास पहुँचाया गया। एक बार बीच में यहाँ सुनने को मिला था राम कृपाल यादव जी आपको उद्घाटन भी किए थे, क्या यहाँ कुछ बनने वाला था, उसका क्या हुआ? हाँ, ना वो आए हैं, और बाकी तो हमारे गांव के मिथिलेश जी नेता हैं, उन्होंने इस बारे में लगे हुए भी हैं और बेहतर ढंग से उनको बताया समझाया भी है, और उन्हीं के बात पर वो आए भी थे। तो फिर इधर हमको पता नहीं है कि नाम कहाँ तक प्रगति कर। आपका चुनाव का मेन मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा नहीं तो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। कोई किसी को नहीं पहचानता। आज 10 साल हो गया हम लोगों को राशन कार्ड तक नहीं बना। राशन कार्ड अभी तक बना है, कुछ लोगों का बना है, कुछ लोगों का पता है, जिसको बनना चाहिए उसको तो बना नहीं। 18 में से जो अभी दानापुर में जो हुआ है उसमें हम लोग कार्ड जमा किया, अभी तक कार्ड नहीं आया, फॉर्म जमा किया, कार्ड नहीं आया। वहाँ जाने पर कहता है कि आपका कार्ड ही नहीं बना। बताइए, जब एक छोटा सा काम नहीं हो सकता है तो हम किस मुद्दे पर ये चाहते हैं पूरा हो हमारा। आपके हिसाब से यहाँ इस बार के चुनाव में
सबसे प्रमुख दावेदार मुख्यमंत्री के कुर्सी के कौन है? ठीक है, यहाँ पर सबसे सर्व सवाल यहाँ पर उसके बाद देखिए आपके रवि शंकर वो आ जाते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा। मतलब कि बीजेपी की सरकार रहनी हाँ, चाहिए। और बीजेपी तो एनडीए के साथ गठबंधन है, उन्होंने तो कर दिया, साफ कर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार ही रहेंगे। जब अमित शाह तो आते हैं रैली, तो उन्होंने अमित शाह तो वर्चुअल रैली, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जब भी एनडीए जीतेगी तो मुख्यमंत्री। तो ये जानते हैं और कुछ लोगों से कि यहाँ का इस गांव का चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? इस गांव का चुनावी मुद्दा सबसे पहला हम लोग का जो मखदूमपुर के लिए है वो सबसे बड़ा टॉप मुद्दा है कि रेलवे लाइन क्रॉस कर करके मेन रोड जो बिहटा टू पटना मेन सड़क है, जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, यहाँ से एक ही पंचायत दूसरे गांव में जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और सबसे हम लोगों का मुख्य मांग है, इसके लिए हमने माननीय सांसद रामकृपाल यादव से जाकर के हमने आग्रह भी किया है। उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? उनकी प्रतिक्रिया तो इतना जबरदस्त रहा कि उन्होंने जाकर के लोकसभा में सभाध्यक्ष के सामने अपना प्रस्ताव रखे हैं कि कम से कम इस यहाँ पर रेलवे लाइन ओवर क्रॉसिंग या आरओबी का निर्माण किया जाए, ताकि इधर के जितने भी जनसंख्या लोग करीब 20-50 गाँव है, इनको मतलब रेलवे लाइन टप करके ऊपर की ओर पटना की मुख्य मार्ग पर चले जाए। मुख्य मार्ग पर उन्होंने अपने स्तर से जितना हमारे क्षेत्र में माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी के द्वारा उन्होंने जो विकास की गंगा बहाया है, मैं समझता हूं कि उनके अगर जो 1/4 चमन्नी भर भी अगर जो हमारा क्षेत्रीय विधायक इस क्षेत्र पर ध्यान दिए हुए थे, तो इस क्षेत्र को जनता के कुछ कहने लायक नहीं रहता। हमारे क्षेत्र के अभी वर्तमान विधायक ये लगातार 3-4 बार से विधायक है, सिर्फ चुनाव के दरमियान ही आते हैं घूमने के लिए। कभी नहीं देखा कि क्या जनता मतलब वहाँ कोई विकास का भी कार्य है। यहाँ कभी हमारे क्षेत्रीय विधायक नहीं चाहते। हम मनेर विधानसभा में ये आग्रह करेंगे कि कोई नया चेहरा लाया जाए बीजेपी से। हम लोग बीजेपी के यहाँ वोट देंगे। आप लोग यहाँ बिहार में जो ऐसे एनडीए की सरकार है, तो इन्होंने तो साफ कर दिया कि हमारे जब भी जीतेगा एनडीए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। उनके बारे में क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार तो मतलब केंद्र सरकार से तालमेल करके और चल ही रहा है और विकास की गंगा बहा ही। भ्रष्टाचार पर बहुत केंद्र सरकार इस पर काबू भी पाया है। यहाँ तक कितने लोग को पेंशन मिलता था, वो 100% पेंशन पहले लोग लूटपाट करता था, अब 100% पैसा आ रहा है। किसान सम्मान का पैसा हर प्रत्येक साल में 6,000 रुपया आ रहा है। बहुत सा शौचालय का पैसा लोगों का भुगतान हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट जो हुआ कि 5 किलो गरीबों को राशन मुफ्त में दिया जाए, वो राशन मुफ्त में 5 किलो दिया जा रहा है। अभी के गाँव के लोगों ने कहा कि यहाँ राशन में बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है। कुछ लोग हैं इस तरह का जो गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। किसी को मतलब 10 किलो काट लिए, किसी को 5 किलो काट लिए, इस तरीके का होता है। तो इसके विरुद्ध में आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो? इसके विरोध में तो आवाज़ लोग उठाता है, लेकिन सुनने वाला कौन है? आप लोग इतने क्षेत्रीय विधायक इस तरह का क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्र का प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ये लोग को निगरानी करनी ना चाहिए। कभी इस क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी का मूवमेंट नहीं हुआ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का मूवमेंट नहीं हुआ, कभी अनुमंडला पदाधिकारी का मूवमेंट नहीं हुआ। अगर जो वो लोग घूमते तब तो कड़ी कार्रवाई होती यहाँ। मतलब कि आपके हिसाब से ये जो क्षेत्र है ये प्रशासनिक तौर से बिल्कुल अछूता रह चुका है। बिल्कुल प्रशासनिक जो पदाधिकारी लोग हैं इनके द्वारा बिल्कुल अछूता रह गया है। ये लोग को नहीं कभी स्कूल इंस्पेक्टर का मूवमेंट रहता है, जैसे कि तैसे स्कूल चलता है, बच्चा आया खाया गया और रोस्टर बन गया। स्कूल की स्थिति है। सप्लाई का जो है सो कि कभी सप्लाई इंस्पेक्टर इधर नहीं मूवमेंट करते हैं कि कैसे दुकानदार वितरण कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का मूवमेंट नहीं रहता है कि किस गांव में नली खराब है, कहाँ गली खराब है। हम जन प्रतिनिधि हैं, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ करेंगे। इस तरह का भेदभाव होता है। आकलन करेंगे पदाधिकारी लोग तब ना कि हाँ कहाँ विकास से अवरुद्ध है, इसको इस क्षेत्र को किया जाए, इसको इस क्षेत्र को किया जाए।
जनप्रतिनिधि को जहाँ इच्छा करता है वहाँ काम करता है। यहाँ का दामोदर पूरे जनप्रतिनिधियों पे ही टिका हुआ है आपके हिसाब से? बिल्कुल, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं वही लोग के माध्यम से विकास का कार्य हुआ है। नल जल का काम हुआ है, नली गली का भी काम हुआ है और कुछ नली गली का काम अवरुद्ध भी है। और यहाँ पर सबसे बड़का विकास का काम यहाँ का सांसद माननीय रामकृपाल यादव जी के द्वारा हुआ है, जो बसंत चक से लेकर के मखदूमपुर तक इन्होंने 9.2 किलोमीटर का रोड बनाने का काम किया है। बगल के गांव में 20 लाख का एनपीसीसी से मंगा कर नाली बनवाने का काम किया है। जब सांसद इतना कर रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक का कोई मोमेंट हमारे क्षेत्र में नहीं रहता। उन्होंने स्टेशन का काम किया है, रेलवे हाल्ट स्टेशन जो गांधी हाल्ट यहाँ से बगल में सटे हुए हैं, यहाँ पर गांधी हाल्ट पर उन्होंने अपने डीआरएम से संपर्क कर करके लाइट लगवाने का व्यवस्था किए हैं, शेड लगवाने का व्यवस्था किए हैं, चापाकल लगवाने का व्यवस्था किए हैं, प्लेटफॉर्म को पीसीसी करवाने का व्यवस्था किए हैं। माननीय सांसद के ही द्वारा कुछ अगर जो हुआ है तो हुआ है और बाकी कुछ नहीं। आइए और बगल में तो आप कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या जो ये बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। यहाँ कभी भी हमारे यहाँ जो भी विधायक चुनते हुए आज तक मेरा भी 70 वर्ष हो गया, विधायक स्तर का आदमी को जो वोट लेने के बाद मेरे हिसाब से जो कोई व्यक्ति इस गाँव का तरफ आपके जो लोकल प्रतिनिधि हैं, आपके विधायक हैं, वो क्षेत्र के दौरे के लगभग कितनी बार आए होंगे यहाँ? मेरे हिसाब से तो मैंने दोबारा देखने नहीं किए। चुनाव के बाद आपने कभी देखा नहीं हमको? देखे ही नहीं। फिर चुनाव में आएंगे तब उनसे क्या आपका सवाल रहेगा? सवाल तो यही रहेगा कि भाई हम तो यही बात कहेंगे अधिकारी लोगों से कि इनका चेहरा बदल के किसी को भी ले आए, हम बीजेपी के तरफ से वोट देंगे। यही हमारा यहाँ से आपको लगता है कि जो विधायक है उनका कोई काम नहीं, उनका चेहरा बदलना चाहिए? हाँ, सिर्फ उनका चेहरा बदलना चाहिए, बाकी और कोई भी बीजेपी की तरफ से चुनकर आए तो वो तो राजद की तरफ से है। राजद की तरफ से तो बीजेपी की तरफ से आए तो उसका बीजेपी तरफ से पिछली बार भाई निराला जी खड़े हुए थे, सूर्यकांत निराला जी। देखिए जो भी काम छोटा मोटा हुआ है, रामकृपाल जी का भी वही स्थिति है, एक बार आते हैं दोबारा नहीं के अलावा तो मेरे हिसाब से तो कोई व्यक्ति गाँव के तरफ 4, 5, 10, 20 गाँव पर कोई व्यक्ति मेरे पास कोई सिर्फ एक रामकृपाल जी हैं जो हम लोगों को थोड़ा सा बहुत कुछ भी है, एक चीज़ नहीं, मतलब एक चीज़ की तरफ कहने तो बात है, थोड़ा सा जीने का रास्ता दे दिया। और अगर उनकी थोड़ी सी छत्र छाया जो हम लोगों को रोड से जोड़ दिया जाए, यही एगो कृपा हम लोगों को कर दें तो हम तो लगभग पूरा और कोई गांव हो या नहीं हो, ये मखदूमपुर गांव जो है विशेष रूप में रामकृपाल जी के लिए उनका विशेष ध्यान भी रहता है और हम लोग लगभग 90% वोट इस हॉल पर लगभग कितने गांव के लोग आश्रित होंगे? कम से कम 20 गाँव। और आबादी तो मोटा मोटी 20,000 के 25,000 के करीब मान के चलिए। 25,000 के करीब इस अकेले हॉल पे नहीं, यहाँ के 25,000 के आदमी कम से कम। मेन रास्ता भी यही है जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बीमार हालत में भी अगर ये वाला रोड रामकृपाल जी के सहारे नहीं बना है तो मैंने 3 मरते आदमी को देखा हूँ बारिश के सीजन में कि जब करंट लग गया था तो हमको घर से निकलने के लिए मुश्किल था। बारिश की स्थिति में हम अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, लेकिन आज तो कम से कम यह है कि कभी भी दुख तकलीफ तक किसी भी रास्ते में चाहे बेशक हमको 15-18 किलोमीटर नजाई चलना पड़े, हम कम से कम अपने मंजिल तक तो पहुँच जा सकते हैं। लेकिन अगर यही कृपा अगर थोड़ा सा हम लोग जब भी आएंगे तो हमारे मेन आदमी यही हैं, इनसे भी हम लोग यही विनती करते हैं कि रामकृपाल जी के सहारे कोई अगर उनके रहते अगर ये काम नहीं हुआ तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति इस मामले में कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव के चुनावी मुद्दे, बेसिक मुद्दे क्या होने चाहिए इनके नज़रों में? बेसिक मुद्दा हमारे गांव का तो होना चाहिए कि भाजपा का कोई कैंडिडेट ऊपरवार हमको आते हैं वहाँ से मनेर विधानसभा क्षेत्र में, इनको यहाँ से रहने का कोई औचित्य नहीं। जो हमारे विधायक हैं वो नहीं होनी चाहिए, कोई और होना उनका कामकाज कैसा रहा? पिछले 10 सालों से वो यहाँ के विधायक 10 साल से विधायक रहे हैं। 10 साल से हमारे पंचायत के लोग शायद चेहरा भी नहीं जानते होंगे उनकी कौन है, भाई वीरेंद्र हैं कौन, शायद नहीं जानते होंगे। आ जाए कहीं वो
तो उनको पता नहीं है कि यही भाई वीरेंद्र है। तो ऐसे रहने से क्या फायदा है? तो आप नहीं लोग- रहे। तो आप लोगों की बेसिक मांग है कि यहाँ से जब जो आपके प्रतिनिधि है उनका चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए। हाँ, उनका चेहरा अब- बिल्कुल ही बदलना चाहिए। अब गांव की मांग है कि बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। लोग को जागरूकता बढ़ी हुई है और बदलाव होगी, इसमें कोई दो मत की बात नीतीश जी का 5 काम जो पसंद आया हो। नहीं। नीतीश जी का तो बहुत कुछ है, जब अगर भाजपा के साथ में है तो पसंद नहीं। अगर भाजपा से अलग उनको देखा जाए तब नहीं है। इसलिए तो चुनाव भाजपा से अलग लड़े थे वो। हाँ, वहाँ पर लड़े थे वो तो अपना लालू जी के साथ में लड़े थे वो, लेकिन जब उनकी कार्यकाल सही नहीं हुआ तो अपने आ गए इसमें भाजपा के अंदर में। जब वहाँ की लालू प्रसाद यादव के साथ में नहीं बना इनकी, देखे कि हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, आ गए यहाँ पे भाजपा के अंदर। भाजपा तो गंगा है, जो आ जाओ ले लेते हैं। मतलब कि देखा है तो ये भाजपा में इसलिए पसंद है। हाँ, अगर भाजपा से अलग देखा जाए तो तब नहीं पसंद, तब नहीं पसंद। नहीं पसंद। तो यहाँ के सबसे प्रबल दावेदार अगर देखा जाए नीतीश कुमार को छोड़कर तो कौन हो सकते हैं? नीतीश कुमार जी को छोड़ कर तो हम तो कहते हैं कि राम कृपाल जी को ही बना दिया जाए तो दी बेस्ट। तो क्या वो केंद्रीय कमेटी छोड़ के आएंगे? हाँ, आएंगे। अगर राम कृपाल जी हाँ, अगर मंत्री बनते हैं तो बिहार के जो है रौनकता और चमक जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जो उनका रहा है कार्यकाल में बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा काम भी करते हैं और अच्छा आपके क्षेत्र में आते हैं राम कृपाल जी? आते हैं, हमेशा ही आते हैं, लोग से मिलते हैं, शादी जुड़ते विवाह में हैं, भी कोई बुलाता है सभी तब भी आते हैं। जो माने जैसे हमारा कोई फंक्शन हुआ आते हैं हमारे, उनका रहा है ये चीज, जरूर आते हैं। उनको सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ है, हम काम करते हैं, आप वो जो है हमारे हर एक के यहाँ, हमारे नहीं, हर एक पंचायत में जो उनकी है आते हैं। मतलब यहाँ से राम कृपाल जी की छवि बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी छवि है उनकी राम कृपाल जी की। और मैं तो यही है मनवा से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राम कृपाल जी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आइए और भी लोग बैठे हुए इनसे भी जानते हैं क्या इस बार चुनाव के क्या माहौल चल रहा है गांव में। क्या चल आपके हिसाब से गांव में चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का तो माहौल जो है अब तारीखों के ऐलान हो चुके हैं, चुनावी गर्मी बहुत बरसाती चुकी मेला की है। तरफ है। यहाँ पे जो मूल मुद्दा है जैसे स्कूल हो गया, कम्युनिकेशन रोड हो गया, ये हम लोग इससे कोसों दूर यहाँ पे करीब देखा जाए तो 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और लाइन जो होते हुए हाई स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, पूरे नहीं आप छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। तो पहले तो ये मुद्दा है हम लोग लोअर स्कूल और कोसों दूर उधर हाई स्कूल। दूसरी बात कम्युनिकेशन का यहाँ प्रॉब्लम है। एक स्टेशन रेलवे लाइन के अगर किसी को जाने का ट्रेन छोड़ करके कोई कम्युनिकेशन नहीं तो घूम के 7-8 किलोमीटर से जाते हैं। आधे ऐसे ही रास्ते में रह जाते हैं, बरसात में हो या बीमार हो तो रास्ते में सफाई हो जाती है। यहाँ का मेन मुद्दा सबसे बड़ी यहाँ की समस्या ये है कि कम्युनिकेशन। ये गाँव किसी दूसरे गाँव से कम्युनिकेट नहीं कर पाती आसानी से। तो सबसे बड़ी मांग इस गाँव की क्या रहेगी? अगर कोई भी दावेदारी करे चुनाव में यहाँ से विधायक के लिए तो उससे सबसे बड़ी मांग क्या रहेगी? रेलवे लाइन क्रॉसिंग जो है अगर दे दी जाए तो यहाँ से कम 40 से 50 गांव उत्तर दक्षिण के जुड़े। अभी किसी को समस्या होती है, मैं डॉक्टर इस समस्या की इमरजेंसी हो गई, तब उनको जाने का साधन वही 8-7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर के लोग जाते हैं। और इधर की सड़कों की हालत है तो उतनी अच्छी नहीं है, बहुत बुरी बहुत बुरी हालत है कि मैं उधर से ही आ रहा हूँ सड़क देखते हुए।